नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है? क्या भक्ति प्रेम का प्रगाढ़ रूप है? क्या सभी प्रेम को भक्ति और भक्ति को अत्यंत प्रेम कहा जा सकता है? क्या इंसान से प्रेम करना प्रेम और ईश्वर से प्रेम करना भक्ति कहा जा सकता है? साधारण दृष्टि से अगर देखें तो यह अंतर बड़ा सूक्ष्म और सरल मालूम पड़ता है, पर बारीकी से देखा जाए तब स्थिति स्पष्ट होती है। प्रेम भी निश्चल हो सकता है और भक्ति भी, पर दोनों में अंतर केवल मांग का है। जब कोई प्रेम करता है तो बिल्कुल संभव है कि उसका प्रेम निश्चल हो, उसमें कोई मांग नहीं हो, वो अपना सर्वस्व ही दे देना चाहता हो। परंतु सब कुछ होने के बाद भी प्रेम में एक उम्मीद बचती है, वो है प्रेम की मांग। आप चाहे कुछ ना मांगे, पर अपेक्षा जरूर रह जाती है कि जिससे प्रेम करके आप उस पे अपना सब कुछ लुटा दे रहे हो, वो कुछ भी नहीं देगा, पर कम से कम आपको प्रेम तो देगा ही। चाहे वो माँ बाप का प्रेम हो, पति पत्नी का हो या फिर भाइयों का। जब तक प्रेम की अपेक्षा प्रेम के स्वरूप में ही सही पूरी होती रहती है, प्रेम बना रहता है। पर भक्ति इसके बिल्कुल उलट है। भक्ति शून्य की भी की जा सकती है, क्योंकि भक्ति में साधक बिना प्रेम के मांग के भी अपना सब कुछ दे देने के लिए आतुर रहता है। वो किसी निराकार या शून्य की भक्ति भी कर सकता है, जिसका कोई शरीर भी ना हो, बस उसके आदेश को ही जीवन बना के बस वो जीता चला जाए, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था। अपनी भक्ति की पराकाष्ठा में वो इतने बेसुध हो जाते कि खुद मां काली उनके अंदर उतर आती। उस वक्त वो ना पूरी तरह मां काली होते और ना ही परमहंस। कौन नाच रहा है और कौन नचा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। भारत में भी उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, पर उन सब में रामकृष्ण परमहंस जी जैसा भक्त कोई विरला ही हुआ है। भक्ति और आध्यात्म को लोग जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, पर परमहंस जी जैसे भक्त रहे हैं जिसकी भक्ति नहीं बल्कि भक्ति में वो उतर गए हैं, ऐसा भक्त बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। किसी की इतनी भक्ति हो कि जिस स्वरूप में वो अपनी मां काली को पुकारें, वो मां काली उनके चाहे गए रूप में प्रकट होके उनको दर्शन दे दे। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा से भी आगे का कुछ कहा जा सकता है। भक्ति से संबंधित एक बिरला किस्सा रामकृष्ण परमहंस के साथ घटा। रामकृष्ण जी की ख्याति उस वक्त दूर दूर तक थी। बड़े बड़े लोग उनसे मिलने, प्रश्न पूछने, अपनी जिज्ञासाओं का हल करने उनके पास आया करते थे। ऐसे ही एक राष्ट्र के राजा परमहंस जी से मिलने, ज्ञान की चर्चा करने उनके पास आए। बहुत बड़े राज्य के राजा थे वो, बड़ी ख्याति थी उनकी भी। उन्होंने परमहंस जी से पूछा कि आप तो मां काली के इतने बड़े भक्त हैं और हर मंत्र में सिद्ध हैं। जैसे मंत्र से आप मां काली को बुलाते हैं, वैसे ही क्या मंत्र जब सबको समान लाभ देता है? परमहंस जी ने कहा नहीं। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों? परमहंस जी के समझाने के तरीके भी अनोखे थे। उन्होंने उस राजा को एक कथा सुनाई। उनकी कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसका एक राजा था। उसका मंत्री प्रतिदिन जप किया करता था। राजा उसे देखता था और उसके मन में एक सवाल उठता था। एक दिन उस राजा ने भी मंत्री से ये सवाल पूछ ही लिया कि क्या मंत्र जब सबको समान लाभदायक फल देता है? तब मंत्री ने कहा जी नहीं महाराज। राजा ने पूछा ऐसा क्यों होता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? तो मंत्री उस बात को टालता रहा। आखिर वो क्या जवाब देता? लेकिन जब राजा रोज आग्रह करने लगा तो मंत्री ने एक दिन इसका समाधान करने का निश्चय किया। वो राजा को एकांत में ले गया और एक अजनबी बालक को बुलावा भेजा। मंत्री ने बच्चे से कहा, बेटा तुम मुझसे रोज एक मुद्रा ले जाओ और आज से रोज इस राजा के मुंह पे एक झापड़ मारो। ये रोज मुझसे बेकार प्रश्न पूछता है। मंत्री के धन देने के लालच के बाद भी वो बालक वहां खड़ा रहा, पर ऐसा सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। राजा बोला कि मेरा मंत्री होके ही मुझ पे हाथ उठवाने को कह रहा है। अब राजा उसी बालक को आदेश देता है
कि तुम इस मंत्री की गर्दन काट लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री बना दूंगा। वो बालक तुरंत मंत्री को मारने के लिए लपकता है। मंत्री शांत चित होके वहीं खड़ा रहता है और बोलता है कि महाराज, मंत्र शक्ति बिल्कुल इस बालक की तरह ही है। जैसे अधिकारी अपने राजा के आदेश की पालना करते हैं, बजाय किसी और के द्वारा आदेश देने पे वो कुछ नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदेशों के लिए जवाबदेह हैं, बल्कि वो आदेशकर्ता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उसी के प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि वो ही उनका स्वामी है। उनमें भी इतनी समझ होती है कि किसका आदेश मानना चाहिए और किसका आदेश नहीं मानना चाहिए। वैसे ही मंत्र भी उसी पे फलीभूत होता है जो सुपात्र। उसमें भी इतना विवेक होता है कि किसे लाभ देना चाहिए और किसे नहीं, किस पे कृपा बरसानी चाहिए और किस पे नहीं। शायद इसीलिए शबरी को राम दर्शन दे गए, परंतु मंदिरों में दिन रात जप करने वालों को आज भी दर्शन विरले ही मिलते हैं। इस कहानी के अनुसार रामकृष्ण ने अपना जवाब दे दिया था। अगर ये जवाब आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चर्चावान लगे तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो पे चर्चा कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।